हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू स्टोरीज। और आज की स्टोरी का नाम है अ लिटल लेस एंड अ लिटल मोर। तो छोटी सी स्टोरी है बट आपको पसंद आएगी, तो चलिए रीड करना शुरू करते हैं। लेकिन इस स्टोरी में एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें पंक्चुएशन मार्क बहुत सारे यूज हुए हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, कोमा, अपोस्ट्रोफेस, डबल इन्वर्टेड कोमास। तो आपको साथ साथ भी बताता हूँ, आप इनको देखते भी जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं रीड करना। तो स्टोरी इस तरह से है, वंस, एक बार। अब यहाँ पे हमने कोमा का यूज किया। कोमे का मतलब होता है कि आपको स्पीकिंग के टाइम, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू हैव टू टेक अ पोज, आपको हल्का सा रुकना है। तो वंस, एक बार, बीरबल्स 10-year-old डॉटर। तो यहाँ पे आया बीरबल्स, अपोस्ट्रोफ एस का यूज। अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है, मतलब हिंदी में बोलते हैं का के की। तो बीरबल की 10 साल की बेटी, डॉटर एक नाउन है, और 10 years old नहीं है, 10-year-old ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो बीरबल की 10 साल की बेटी, तो ये सारा का सारा हमारे लिए क्या है, एक सब्जेक्ट। तो आगे लिखा है अकम्पनीड। अकम्पनीड का मतलब क्या होता है, साथ जाना। जैसे हम बोलते हैं विल यू अकम्पनी मी टू द मार्केट, इसका मतलब है क्या तुम मेरे साथ मार्केट में चलोगे, विल यू अकम्पनी मी टू द मार्केट। इसी तरह से बीरबल की 10 साल की डॉटर अकम्पनीड हिम, उसके साथ गई, बीरबल के साथ। ठीक है, अकम्पनीड हिम कहाँ पे गई, टू द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में। तो रॉयल कोर्ट, जो अकबर है उसका जो कोर्ट था उसको बोलते थे शाही दरबार या शाही कोर्ट, रॉयल कोर्ट। वहां पे क्या हुआ, किंग अकबर, राजा अकबर, वॉज प्लीज्ड, वो बहुत खुश हुआ। प्लीज का मतलब होता है खुश होना या खुश करना। होना तो नहीं कहेंगे, खुश करना नहीं, होना के लिए भी यूज हो सकता है, करना के लिए भी। तो अकबर जो था वो खुश हुआ। ठीक है, प्लीज का एक मतलब होता है कृपया, और दूसरा ये मतलब होता है खुश होना या करना। तो अकबर खुश हुआ, टू मीट, मिलकर, द स्वीट लिटिल गर्ल, उस छोटी सी स्वीट गर्ल से। और स्वीट का मतलब यहाँ पे है मतलब प्यारी सी, अडोरेबल। और आगे लिखा है ही ट्रीटेड, ट्रीट मतलब होता है व्यवहार करना। तो ही ट्रीटेड, उसने व्यवहार करा, हर, उसके साथ, अफेक्शनेटली मतलब बड़े ही प्यार से, एंड गेव हर, और उसको दिए, मैनी स्वीट्स, बहुत सारे स्वीट्स उसको दिए, मतलब कोई कुछ खाने के लिए मिठाइयाँ उसको दी। और इसमें आप वर्ड मीनिंग याद करें, पहले तो देखिए ये वर्ड याद करें, अकम्पनीड, अकम्पनी होता है, अकम्पनीड सेकंड फॉर्म हो जाएगी अकम्पनीड, और थर्ड फॉर्म अकम्पनीड। तो अकम्पनीड समवन टू सम प्लेस। दूसरा वर्ड याद करें, प्लीज। प्लीज का मतलब खुश करना, ट्रीट का मतलब व्यवहार करना, अफेक्शनेटली मतलब बड़े ही प्रेम से। और बाकी आई थिंक सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। तो उसको बड़ा अफेक्शनेटली ट्रीट किया, उसके साथ प्यार से व्यवहार किया, और उसको बहुत सारी स्वीट्स दी। अकबर आस्क्ड हर, अकबर ने उससे पूछा, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास, तो ये नरेशन है। तो बीरबल ने उससे पूछा, माई डियर लिटिल गर्ल मतलब मेरी छोटी प्यारी बच्ची, डू यू नो पर्शिया, पर्शियन, पर्शियन भाषा है, जैसे इंग्लिश होती है वैसे फ्रेंच, वैसे पर्शियन। तो डू यू नो पर्शियन, क्या तुम्हें पर्शियन आती है। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गया। उसके बाद फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये किसने कहा, शी रिप्लाइड। तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया, अ लिटल लेस मतलब थोड़ी सी कम, एंड अ लिटल मोर और थोड़ी सी ज्यादा। अब इसका क्या मतलब हुआ, आगे पढ़ते हैं। आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग मतलब सुनकर या सुनने के बाद, द आंसर यह जवाब सुनने के बाद, अकबर वॉज कंफ्यूज्ड, अकबर कंफ्यूज्ड हो गया या फिर अकबर कंफ्यूज्ड था। कंफ्यूज्ड मतलब भ्रमित, एंड और टर्न्ड
टू बीरबल, और वो बीरबल के पास आया। हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कम, तो ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं कि अकबर टर्न्ड टू बीरबल, वो बीरबल के पास आया, पास्ट इंडेफिनिट। किस चीज के लिए? फॉर बताता है पर्पस को, फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन मतलब स्पष्टता या सफाई, फर्दर मतलब और ज्यादा, ठीक है। तो वो ये आंसर सुनकर अकबर कंफ्यूज हो गया और बीरबल के पास आया और ज्यादा क्लैरिटी के लिए कि इसका क्या मतलब था, अ लिटल लेस अ लिटल मोर का। तो फिर क्या हुआ? बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, पास्ट इंडेफिनिट, अब अगेन कोमा है, आगे डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये सारे वर्ड किसने कहे? बीरबल सेड। अब बीरबल रिप्लाई कर रहा है, हुजूर माय डॉटर, कह रहे हुजूर मेरी बेटी, मेंट का मतलब था, मीन मतलब होता है मतलब होना, जैसे हम बोलते हैं इट मीन्स, इसका मतलब है ये, तो ऐसे इट मेंट इसका मतलब था। तो माय डॉटर मेंट, मेरी बेटी का मतलब था दैट की शी नोज पर्शियन, कि वो पर्शियन जानती है, लेसर कम जानती है। देखिए लेस नहीं लिखा, लेसर लिखा, बिकॉज दो का कंपैरिजन हो रहा है, तो लेस लेसर, लेसर देन किससे कम जानती है? दोज उनसे, हु आर फ्लुएंट इन पर्शियन, जो पर्शियन में फ्लुएंट है। जैसे आप लोग इंग्लिश जानते हैं लेकिन नेटिव स्पीकर जितना नहीं जानते होंगे, इसका मतलब आप उनसे लेस जानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश ही नहीं आती, उनसे ज्यादा जानते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मेरी डॉटर का मतलब था कि वो पर्शियन जानती है, लेसर देन कम जानती है, दोज उनसे, हु आर फ्लुएंट इन पर्शियन, जो पर्शियन में फ्लुएंट है। फ्लुएंट का मतलब होता है बेअटक या धारा परवा, या फिर एकदम जो सही से बोलते हैं बिना अटके। और ये जो दोज है इसके बाद लगा हुआ है हु, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जो लेसर है दिस इज कॉल्ड ग्रामर की लैंग्वेज में कंपेरेटिव डिग्री। आगे लिखा है बट लेकिन, मोर देन लेकिन ज्यादा जानती है, दोज उनसे, किनसे? हु डोंट नो इट, जो इसको नहीं जानते एट ऑल, बिल्कुल भी। तो देखिए कितना एक सस्पेंस वाला आंसर था। तो डू यू नो पर्शियन बोलती कि अ लिटिल लेस एंड अ लिटिल मोर, तो कम उनसे जिनको पर्शियन आती है फ्लुएंट, और ज्यादा उनसे जिनको ये भाषा बिल्कुल भी नहीं आती है। यहाँ पे वर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एट ऑल, एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल भी। तो आई डोंट, हु डोंट नो इट, जो इसे नहीं जानता एट ऑल बिल्कुल भी। हम कई बार बोलते हैं ना कि नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं, तो वहां भी एट ऑल लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं। अब क्या हुआ? हियरिंग दिस, इसको सुनकर अकबर लाफ्ड लाउडली, तो अकबर हंसा, लाफ मतलब हंसना, लाफ्ड सेकंड फॉर्म, अकबर हंसा लाउडली जोर से, एंड और सेड और कहा। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में यहां से लेकर यहां तक क्या बोला? बीरबल योर डॉटर हैज सर्टेनली, मतलब सर्टेनली का होता है निश्चित ही, पक्का। तो योर डॉटर हैज इनहेरिटेड, इनहेरिट का मतलब क्या होता है? जो हमें हमारे पूर्वजों से कोई कोई भी चीज मिले, अगर कोई बीमारी मिल रही है तो हमने वो इनहेरिट की, अगर हमें संपत्ति मिल रही है हमारे बुजुर्गों से, पुराने लोगों से, हमने वो संपत्ति इनहेरिट की। तो कईयों को टैलेंट मिलता है उनके पूर्वजों से, उन्होंने इनहेरिट किया। कईयों को जो पाप कर्म होते हैं वो उनके साथ आ जाते हैं, उन्होंने वो पाप कर्म इनहेरिट किए। किसी के साथ पुण्य आते हैं, किसी के साथ पैसा, किसी के साथ कुछ। तो वही कह रहा है बिरबल योर डॉटर हैज सर्टेनली इनहेरिटेड योर विट। विट मतलब क्या होता है? हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी मतलब एक ऐसा जवाब जो ट्रिकी भी हो, जिसका मीनिंग भी निकलता हो, और जो हंसा भी दे और एकदम से जवाब दे दे, तो उसको विट बोलते हैं, हाजिर जवाबी। तो तुम्हारी डॉटर ने निश्चित ही जो तुम्हारी विट है, तुम्हारी जो तीक्ष्ण बुद्धि है, जो तुम्हारी हाजिर जवाबी है, उसको इनहेरिट किया है। बीरबल वॉज प्राउड, बीरबल को गर्व हुआ, प्राउड ऑफ किस पर? हिज डॉटर, अपनी बेटी पर, एंड और थैंक्ड और धन्यवाद किया, सेकंड फॉर्म है थैंक की, थैंक्ड,
किंग अकबर को थैंक्ड किया फॉर हिज जेनरस प्रेज। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी, आई होप पसंद आई होगी। तो अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंग्लिश आपको सिखा दी है। इंग्लिश सिखाने के बाद ही हमने स्टोरीज पढ़ना शुरू किया है, और उस कोर्स के अंदर आपको मेरी सारी वीडियोस मिलेंगी, 600 वीडियोस हैं, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर अप होंगे। और इसके लिए आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। और अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो अगली वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी, अकबर एंड बीरबल की स्टोरी, तो उसको जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। थैंक यू।